हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 के 6 नंबर से बताने वाले हैं। और हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के 1 से 5 तक आप सभी को बता दिए। तो नहीं देखे हैं तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाकर आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 के 6 नंबर से आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में, स्टेटस पर शेयर कीजिए ताकि क्लास में जुड़ सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो, इसमें क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर में। आप सभी 6 नंबर लिखिए। प्रश्नावली क्या है? 8.1 के 6 नंबर से आप सभी बनाएंगे मेरे साथ। इसमें कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर में cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर में कोण बी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोण ए कोण ए बराबर में 8 हो तो साइन ए और सेक ए, ये रॉन्ग क्वेश्चन उतर रहा है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। रॉन्ग क्वेश्चन उतर गया, रॉन्ग। चलो, इसको मिटाते हैं। रॉन्ग क्वेश्चन उतर गया, ठीक है ना। इसमें कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। 6 नंबर में कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी और कोण बी न्यून कोण हो तो निकालने के लिए कह रहा है, जहाँ में लिख दिया है, जहाँ cos ए बराबर में cos बी, तो cos ए बराबर में cos बी हो तो दिखाइए कि, इसमें निकालने के लिए कह रहा है, दिखाइए कि क्या है, कोण ए बराबर में कोण बी। ठीक है, यही है क्वेश्चन। तो इसको हम अभी हल करेंगे, ठीक है। चलो, इसको हल करते हैं। पहले क्वेश्चन आप सभी समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस 6 नंबर क्वेश्चन है, कर रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर में cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी निकाल कर दिखाना है। ये निकाल कर दिखाना है, तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हल करेंगे। पहले हम इसमें देखेंगे कि दिया क्या है। इसमें लिखेंगे दिया है। इसमें दिया क्या है, तो इसमें दिया है cos ए बराबर में cos बी, इसमें दिया है। और सिद्ध करना क्या है, आप सभी देखिए। तो सिद्ध करना क्या है इसमें? तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर में कोण बी। इसमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है
कोण ए बराबर में कोण है बी। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रमाण में लिखिए आपसे। प्रमाण को हम इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं। प्रमाण में लिखिए। प्रमाण यानी कि प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे? तो प्रूफ करेंगे। तो क्या प्रूफ करेंगे? इसमें हम cos A बराबर में हम cos B प्रूफ करेंगे। ठीक है, cos B। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसमें समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम 90 डिग्री और इसको हम थीटा मान लेते हैं। और आप सभी थीटा के सामने वाला होता है, लंब। क्या होता है ना? लंब। ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी बताइए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो B बाई में होता है, B बाई में H होता है ना, और ये होगा B बाई में H। ये हो गया। ये हो जाने के बाद, ठीक है ना, B बाई में H होता है। क्या होता है? तो B बाई में H होता है। इसको ऐसे लिख लो। समीकरण मान लेते हैं इसको पहले। cos A यहाँ पर है, cos A बराबर में होता है B बाई में H। B इसमें क्या दिया है? एक कोण से हम चलेंगे, इसके अनुसार चलेंगे, कोण एक के अनुसार चलेंगे। तो इसमें B कौन दिया है? इसमें B दिया है ये वाला, AB दे दिया है, तो AB लिखेंगे। अब बाटा में H कौन दिया है? तो AC दिया है। क्या दिया है? AC दिया है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पर cos B निकालेंगे। cos B बराबर में ये होता है B बाई में H, और cos B के अनुसार चलेंगे तो ये हो जाएगा B, यानी कि BC बाटा में AC हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। और उसके बाद इसमें लिखेंगे, इसमें दिया है, इसमें क्या लिखेंगे? cos A बराबर में cos B। ये क्या है? तो ये दिया है सवाल में, ये सवाल में दिया है, ये सवाल में क्या है? दिया है। तो यहाँ से cos का क्या है? cos का क्या बताइए तो आप सभी, cos का क्या है? तो हमें cos का AB बटा में AC बराबर में BC बटा में AC। तो जब हम इसको AC से AC काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा AB बराबर में BC, AB बराबर में BC, ये बच गया। AB बराबर में BC ये बच गया। ठीक है, AB बराबर में BC यहाँ पर ये बच गया। और इसमें कोण A क्या है? तो कोण A है, ये कोण B है। कोण A है, ये कोण B है। ठीक है, इसको हम, अरे भाई तो गलती हो गया क्या? फिगर को मिटाते हैं। ठीक है, फिर से फिगर बनाते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको A मान लेंगे, इसको B और इसको C। ठीक है, ये है 90 डिग्री है, ये है थीटा, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा B। ठीक है, और कोण A के सामने वाला,
कोण ए के सामने वाला ई, कोण ए के सामने वाला ई हो जाएगा कोण ए के सामने, और कोण बी के सामने हो जाएगा कोण ए बराबर में कोण बी। ए बी क्या है, ए बी और बी सी, इसका ये और इसका ये बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर में कोण बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर में कोण बी। तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो सिद्ध हुआ, लिखेंगे सिद्ध हुआ के कोण ए बराबर में कोण बी, कोण बी, कोण बी, ठीक है, कोण बी हो गया। और क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के, क्या लिखेंगे, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये होगा, ये हो गया, इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। इसमें सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है आप सब सुनिए। कह रहा है यदि कोट थीटा बराबर में 7/8 तो पहला में बता आंसर पहला निकालने के लिए कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए। और दूसरा में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक है, यही निकालने के लिए कह रहा है। तो हम निकाल देंगे, तो हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, सातवां क्वेश्चन को हम निकाल देंगे, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है इसमें, कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर में 7/8, कह रहा है सातवां नंबर क्वेश्चन में, यदि कॉट थीटा बराबर में 7/8 तो निकालने के लिए कह रहा है पहला में निकालने के लिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा, और इसी को बट्टा में लिखेंगे 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा का मान निकालिए। ये हो गया। और दूसरा में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या यही है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो हम इसको निकाल देंगे। इसमें पहले हम इसको हल पहले समझ लीजिए आप सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर में, यदि कॉट थीटा 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉट थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, तथा दूसरा में निकालने के लिए कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी और इसका भी मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। इसको पहले हम हल करेंगे, लिखेंगे दिया है क्या दिया है, इसमें दिया है कॉट थीटा बराबर में क्या, कॉट थीटा ना 7 नंबर ना, कॉट थीटा बटा में 7/8 है, तो कॉट का मान क्या होता है, tan का उल्टा होता है कॉट, p बाई में b होता है, तो होता है b बाई में p। इसको हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण बराबर निकाल देंगे, यानी कि h बराबर में निकाल देंगे p के होल स्क्वायर प्लस में b के होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, p क्या दिया है, तो 8 दिया है,
अब प्लस में बी कितना दिया है तो 7 दिया है। 8 8 64, अब प्लस में 7 7 49, 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, 113 है क्या? 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11। ठीक है, तो ये 113 इसका अति निकल गया, वर्गमूल निकल गया। रुक जाइए आप सभी। ऐसे नहीं होगा। वन प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, प्लस में कॉस थीटा, और 1 माइनस में कॉस थीटा, ये है। ठीक है, ये दे दिया है। इसका जब हम हल करेंगे यहाँ पर, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो होता है ए के स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब बटे में ये इसी बार भी है 1 के होल स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? बताइए तो आप सभी। ये हो जाने के बाद इसको हम करेंगे अच्छा आप सभी बताइए तो 1 के स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 के स्क्वायर 1 है ना होगा रे, 1 के स्क्वायर 1 होगा और माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा आप सभी बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। और हम इसको लिखना चाहे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के होल स्क्वायर, क्या होता है ना? अब कॉस बटा में साइन क्या होता है? तो आप से कॉट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हम डाल देंगे। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया ना। और कॉट का मान क्या है? यहाँ पर कॉट का मान है 7 बटा में 8, तो 7 बटा में 8 के होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 49 बटा में 64, इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आंसर मिला लेते हैं। आप सभी इस सवाल का 2 बार बनाइएगा, इस सभी सवाल का 2 बार बना दीजिएगा। आप सभी देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। 7 नंबर है 49 बटा में 64, सही है। ठीक है, 49 बटा में 64 ये आ गया। और इसी में कह रहा है दूसरा में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर कॉट का मान दे दिया 7 बटा में 8,
तो 7 बटा में 8 के यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और 7 सत्ते 49 बटा में 64, ये भी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 6 और 7 हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। कल आप सभी को हम 8.1 खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 7 8 बना दिए हैं, और कल के क्लास में आप सभी को हम बता देंगे 8 9 10 और 11 के सभी 8 9 10 और 11 के सभी क्वेश्चन आप सभी को हम अगले क्लास में बता देंगे। एक और क्वेश्चन करा दे आप सभी से, एक और क्वेश्चन आप सभी से करा दे, बताइए तो आप सभी कमेंट कीजिए। आप सभी एक और क्वेश्चन करा देते हैं, कल के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बच जाएगा, आप सभी करा देंगे, हो जाएगा खत्म। चलो देखते हैं 8 नंबर में क्या कर रहा है। 8 नंबर आप सभी सवाल देखिए। 8 नंबर, 8 नंबर में आप सभी सवाल देखिए। तो यदि 3 cot A बराबर में 4, तो 3 cot A बराबर में 4, तो जांच कीजिए। तो कह रहा है जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर में आप सभी को लाना है cos स्क्वायर A का मान, cos स्क्वायर A माइनस साइन cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। ठीक है, यही सवाल है। तो देख लेते हैं। पहले आप सभी क्वेश्चन समझिए। इस 9 नंबर में आप सभी इस 9 नंबर का क्वेश्चन समझिए। यदि 3 cot A बराबर में 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर में cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है, यही जांच करना है। इसमें लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, तो 3 cot A बराबर में 4, cot A बराबर में 4 बटा में 3, और इसका मान निकालना है, इसके बराबर इतना लाना है। ठीक है, तो इसको लिखना चाहे तो कॉट का मान क्या होता है, b बाई में होता है p, तो यहाँ से हम h निकाल देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, हम h निकाल देंगे। हमने h निकाल लेते हैं। अभी हम यहाँ से h निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल देंगे h बराबर में क्या होता है, रूट अंडर में होता है p के होल स्क्वायर प्लस में b के होल स्क्वायर। p कितना दिया है, तो p दिया है 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 9
आ प्लस में 16, तो 16 9 9 6 9 6 15 25, 25 किसका वर्ग है? तो 25 5 का वर्ग है। ये 5 निकल गया और ये वाला निकालेंगे, ठीक है। हमको निकालना है, सिद्ध करना, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है 1 माइनस में tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर a बराबर में cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इसको हमको सिद्ध करना है। यहाँ से हम पहले LHS लिखेंगे। LHS बराबर में लिखेंगे 1 माइनस में tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर a। LHS लिख लिए और हम इसको अब हमको निकालना है, ठीक है। इसको हमको निकालना है। तो आप सभी बताइए, 1 के 1 होगा, माइनस के माइनस, tan का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सभी कहिएगा p बटा में b होता है एकर होल स्क्वायर और बटे में 1 प्लस में tan का फॉर्मूला होता है p बटा में b, तो इसका होल स्क्वायर। तो आप सभी बताइए, 1 का 1 होगा और इसमें p कितना दिया है? तो आप सभी बताइएगा इसमें p कितना दिया है? तो p दिया है 3 या b दिया है 4 का होल स्क्वायर। क्या? 3 और 4 का होल स्क्वायर इसमें हम कर देंगे, 3 और 4 का होल स्क्वायर और बटा में 1 प्लस में 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर। इसमें हम करेंगे ई ग्रुप, इसको हम करेंगे 1 माइनस में 9 बटा में 16 बटा में नहीं कुछ तो 1 डाल देंगे और यहाँ पर 1 प्लस में 9 बटा में 16 बटा में नहीं तो 1 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, उसको उठा के लाएंगे। यहाँ पर 16 और 1 का वर्ग एलसीएम होगा 16 कर देंगे और 16 कम 16, 16 कम 16 तो 16 कम हो जाएगा 16। 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 मरता है ना, 16 से 1 में गुना करेंगे 16 हो जाएगा। अब माइनस में यहाँ पर 9 और बटे में इसका हो जाएगा एलसीएम 16 और यहाँ पर 1 से 16 में भाग करेंगे तो 16 मरता है में और 1 से 16 में गुना करेंगे तो 16 और प्लस में 9। और 16 में से 9 जाएगा कितना होगा? 9 7 16, 7 बटा में 16 बटा में 16 9 9 6 15 25 बटा में 16 की। और हम यहाँ पर रहता a बटा में b बटा में c बटा में d है ना। तो हम ए बी के साथ करते इसमें जोड़ और बी सी के साथ इसमें करते, तो ए डी को जोड़ेंगे, इसमें हमको गुना करना है, ठीक है। 7 बटा में 16 गुना करना, गुना लिख लो। 7 बटा में 16 गुने में 16 बटा में 25, 16 से 16 कट जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा 7 बटा में 25। 7 बटा में 25 आ गया, 7 बटा में 25 क्या आ गया? 7 बटा में 25, 7 बटा में 25 आ गया। और हम निकालेंगे, इसको हम मिटाते हैं, पिछले क्वेश्चन को हम नहीं इसी में कहना है। ये 7 अच्छा तो देश माधव हम लोग आए आया तू पार में 5 तो इतना आला कर दूंगी।